आइए बच्चों, आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स क्लास 7 का लेसन 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूज़ द साइंस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए टू मेक सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट यू सॉल्व बोथ साइड, दोनों तरफ पहले आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद ये देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हम लोग लगाएंगे। तो इसमें फर्स्ट यू सॉल्व दिस वन, दैट इज -8 प्लस माइनस -4, सो इट विल कम -12। सॉल्व दिस साइड, -8 माइनस माइनस +4, दैट इज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट that is -4. So which one is greater, -12 or -4? -4 is greater, so here you will put this side. Second one, B number is -3 plus 7 -19 like this, then 15 -8 plus -9. So this same way solve this side first, -3 plus 7 -19. फर्स्ट पहले क्या कीजिए, माइनस वाला को ऐड कीजिए। फर्स्ट ऐड दी इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, सो -19 एंड -3 विल बी -22 प्लस 7. इन -22 add 7, that you will get -15. This side 15 -8 plus minus -9, so 15. You add this one, same sign, that is 8 and 9 17. So after subtracting you will get -2. So here we see that -2 is greater, so here you put this sign. Question number C. (23 minus 41 plus 11 blank) 23 minus 41 minus 11. Here same way you add these two first, that is 34 minus 41. Here also 23, you add this number, you will get -52. Now in 34 subtract 41, so you will get -7, and here in 23 subtract 52, so you will get 29. So which one is greater, -7 or -29? -7 is greater, so this one you put this side. In number D, question number D, we have 39 plus -24 minus 15 blank, then 36 plus -52 minus -36. इस तरह का सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। सेम साइन को पहले ऐड करिए, प्लस माइनस इक्वल टू -24 -15. सेम साइन you add first, it will become 39, that is 0. And this side 36 minus 52 plus 36. 36 only, okay. So 36 plus 36 is 72 minus 52, that is 20. Here you will get 20. 0 or 20, which one is greater? So 20 is greater, so you put this sign here. Then question number E. E1, 9 is -231 plus 79 plus 51 blank, then -399 plus 159 plus 81. So solve this side, पहले इधर हल करो, सॉल्व कर लो इसको, ऐड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट यू ऐड दिस टू, सो यू विल गेट 0 130. इन 231 minus 231 you add 130, so you will get -101. Right hand side, that is -399 plus 159 plus 81, so -399. first you add these two, you will get 0 4 240. now subtract, add 214 minus 399, you will get 9. Then here you will get 5 159, and this side is 101. Which one is greater? 101 is greater than 150. So
put like this. Then next question. Now question number 10. It is very interesting. Interesting in the sense because it is a practical question in which integer is used. So question 10 says a water tank had a step inside it. एक वाटर टैंक हम लोग तालाब देखे होंगे या स्विमिंग पूल टाइप का है जिसमें सीढ़ी नीचे की ओर है. मीन्स कहने का अर्थ है कि अगर ये है इस तरह से तो इसमें सीढ़ी है यहाँ पे ऐसे ऐसे आप देखे हुए. तो इस तरह का कंडीशन है. अब इसमें क्या कह रहा है समझिए. दी वाटर ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप दैट इज टॉप मोस्ट स्टेप. ही द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. अगर हम यहाँ से ऐसे लेते हैं फर्स्ट स्टेप ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ 10th बना लेते हैं पहले. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8th 9th स्टेप. यहाँ पर पानी है. यहाँ पे ये पानी यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें पानी है. तो बंदर जो है यहाँ बैठा हुआ है. ठीक है. अब कह रहा है क्या. ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन. ही इज गोइंग 3 स्टेप डाउन एंड कमिंग बैक एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप और 2 स्टेप अप ऊपर आता है. इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच दी वाटर. यहाँ से 3 स्टेप नीचे गया फिर 2 स्टेप ऊपर आया फिर 3 नीचे गया फिर ऊपर आया. तो कह रहा है कितना बार में ये यहाँ पानी तक पहुँचेगा. तो हम लोग लेट दो स्टेप गोइंग डाउन स्टेप टेकन टुवर्ड डाउनवर्ड टेक इट एज नेगेटिव एंड द स्टेप टेकन अपवर्ड टेक इट एज पॉजिटिव. सो solution how you will do. Water is at the 8th step, so it is in downward, so this one you will take -8. As he is going 3 step down, that is -3 step, then again +2 step, then from this you will get -1, again -3 step, total he is going -8. So -8 step -8 इंटीजर तक जाना है हम लोग 2 बार में 1 फिर -3 +2 यहाँ पे हो गया -1 यानी फिर -3 +2 -3 +2 इस तरह से हम लोग कितना बार लेंगे जो -8. तो आप देखिए -1 -1 -1 -3 -4 -5 and this one -3 8. So 1 -1 -2 -3 -4 -5 and -3 -8. In how many jumps? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. In 11 jumps total, that is therefore answer will be 11 jumps. 11 बार छलांग लगाएगा तो वो पानी तक 8वां स्टेप तक पहुंच जाएगा. therefore total number of jump will be equal to 11. So second part of this question. In B, second sub part, after drinking water he wants to go back. Again after drinking water he wants to move up. For this he jumps 4 step up. Here he is taking 4 step up and then jumps back 2 step down in every moves. In how many jumps will he reach back to top step? That is total number of step he has to move 8. Number of step he have to go 8 step upward. So in first step he is going 4 step upward, that is you take +2 -2 +4 +4 -2. So here you will get 2 then 2 and again if you are adding 4 you will get 2 2 4 + 4 8, that is +4. So number of jump is 1 2 3 4 5. So total step jumps is 5 jumps. In 5 jumps he will reach to the top step of the tank. So next after this the question is in the if the number of steps moved downward is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent the move in part 1 and 2 by completing the following. I have completed that step here in first and second part. Then it is saying the sum -a represent going down by 8 step. In question number first sub part you have written here -8 because he was jumping downward, so that he was representing the step number of step toward downward.
In second part I have written 8, that is the number of step toward upward. So question says, so what will the sum 8 in B represent? What is this one 8 representing? This is representing the number of step. This represent number of steps. तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू टू एवरीवन।